नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपके अपने भक्ति जीवन चैनल में, जहां हर सांस में बसती है मां दुर्गा की भक्ति। आज के इस भक्तिमय अध्याय में जानेंगे हनुमान चालीसा के विषय में। सबसे पहले, हनुमान चालीसा क्या है? दूसरा, क्या हनुमान चालीसा सिद्ध हो सकती है? तीसरा, हनुमान चालीसा की सिद्धि क्या है? चौथा, हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करें? पांचवा, हनुमान चालीसा की सिद्धि कौन कर सकता है? लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो अपनी दिनचर्या कामकाज से टाइम निकाल कर मैं अपनी आवाज़ से ही समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सीखा है कि ना तो मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कुछ अपनी मर्ज़ी से कहूँगा या कुछ इधर उधर से बनाकर कहूँगा। नहीं, जो हम जानते हैं, जो हमने अपने गुरु द्वारा या अपने जीवन में सीखा है, उसी के आधार पर हम वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करेंगे। मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा, जिस टॉपिक के ऊपर होगी, थंबनेल पे वो साफ साफ लिखूँगा। जो हमारे शास्त्रों में लिखा होगा, जिसका कोई प्रमाण होगा, उसी पर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, आध्यात्मिक जीवन के जुड़े कोई भी सवाल हो, तुम बेझिझक पूछो, कभी आप सबको निराशा नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी भावनाओं को तुम लोग समझ चुके होंगे, और मतलब वीडियो को देखकर ऐसे ही छोड़ के मत जाना। अगर एक भी आदमी इस पर कमेंट करता है तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। सबसे पहले जानते हैं हनुमान चालीसा क्या है। दोस्तों, होता तो सब ईश्वर की कृपा से है, लेकिन विधान ऐसा बनाते हैं जिससे पूरे संसार को एक सीख मिली, और हुआ भी वैसा ही। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पर जब मिथ्या आरोप लगाकर उन्हें कारागृह में डाला गया, उस समय तुलसीदास जी के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आया। तभी ईश्वर ने एक बहुत बड़ा खेल खेला और उनकी बुद्धि में प्रकाश भर दिया, जिससे इस हनुमान चालीसा की रचना हो सकी, और हम सब जीवों के लिए हनुमान चालीसा एक वरदान साबित हुई। कहते हैं, ईश्वर से सब कुछ पाया जा सकता है। प्रेम का बंधन ही ऐसा वह धागा है जो बड़े से बड़ी शक्ति महाशक्ति को आपके पास लाकर खड़ा कर देती है। भक्ति मार्ग का विषय ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस पर तुम बात जितनी मर्जी कर सकते हो, इसका कोई अंत नहीं है। बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हनुमान चालीसा की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा, जो हमें भक्ति, ऊर्जा, सुरक्षा और मनोबल बढ़ाने वाला सबसे शक्तिशाली स्तोत्र है। अध्याय 2, क्या हनुमान चालीसा सिद्ध हो सकती है? शास्त्र कहते हैं कि नियम, श्रद्धा और निरंतरता से किसी भी मंत्र स्तोत्र की सिद्धि संभव है। अब जानते हैं हनुमान चालीसा की सिद्धि क्या है। तो दोस्तों, जब साधक के जाप में इतना बल आ जाए कि मन शांत रहने लगे, भय खत्म हो जाए, आत्मविश्वास और ऊर्जा साधक की बढ़ जाए, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लग जाएं, साधक और भगवान हनुमान के बीच आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो जाएं, यही अवस्था सिद्धि कहलाती है। अब जानते हैं हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करें। दोस्तों, यहाँ पर फिर वही आता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है। फिर भी उसके कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे प्रतिदिन एक निश्चय समय पर पाठ करना, ब्रह्म मुहूर्त या शाम को आसन और दिशा का ध्यान रखना, नियम न टूटे, 40 दिन का अनुष्ठान, डेली एक पाठ, 40 दिन लगातार, शुद्ध मन, भक्ति और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अब जानते हैं आखिर हनुमान चालीसा की सिद्धि कौन व्यक्ति कर सकता है। तो इस पर शास्त्र कहता है, कोई भी साधारण व्यक्ति हो, उम्र, जाति, ज्ञान कुछ मायने नहीं रखता। शर्त सिर्फ श्रद्धा, अनुशासन और सत्य मन है। शास्त्र कहते हैं, सच्ची भक्ति हर साधना को सिद्ध कर देती है। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, हनुमान चालीसा का पाठ भय, रोग, संकट, ग्रह दोष और बाधाओं को दूर कर देता है।
सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इन पंक्तियों में भी सिद्धि का रहस्य बताया गया है। इस भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें और अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर रखा करें। फिर मिलेंगे भक्ति जीवन के अगले अध्याय में। तब तक माँ का स्मरण करते रहिए, भक्ति से जुड़े रहिए। जय माता दी।